गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर नंबर 2 चल रहा था मेरे संग की औरतें, और पेज नंबर 18 पे थे हम। आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 18। हुआ यूँ था। तो यहाँ लेखिका मृदुला गर्ग नानी के बारे में उन्होंने बताया, अब दादी के बारे में बता रही है कि हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले का अर्थ होता है क्रम। तो लेखिका कह रही कि हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। कि हुआ क्या था कि वहाँ एक शादी थी, तो शादी के अंदर जो घर के सारे व्यक्ति थे या मर्द थे वो बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तमाम का अर्थ होता है वैसे सभी, तमाम मर्द यानी सभी मर्द हैं वो बारात में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थी। रत जगा यानी रात में जागने की जो रस्म होती है। रत जगा किसे बोलते हैं? रात में जो जागने की एक रस्म होती है, यानी रात भर जागकर जो गीत गाते हैं, तो वो रत जगा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। यानी सभी शादी थी तो घर के सारे मर्द जो हैं, तमाम मर्द शादी में जो बारात थी उसमें गए हुए थे। पीछे औरतें थी, और जो औरतें थी वो राती जगह जो कर रही थी, यानी रात को गीत वगैरह जो गा रही थी उसमें व्यस्त थी। उसी समय क्या होता है, रात को घर में एक चोर घुस जाता है, यानी रात जगाने की रस्म में सभी औरतें व्यस्त थी। उसी समय घर में एक नामी चोर, नामी यानी अर्थ होता है प्रसिद्ध चोर। सेंध लगाना, सेंध लगाकर अर्थात दीवार में छेद करके, दीवार में छेद करके सेंध मारना, यानी दीवार में छेद करके क्या किया उसने, वो घर में घुस गया। यानी दीवार में सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। कि सारी औरतें व्यस्त थी तो किसी को इस बात का पता नहीं चला कि घर में कोई चोर आ गया। पर चोर था बदकिस्मत। बदकिस्मत यानी बदकिस्मत का अर्थ होता है दुर्भाग्य। लेकिन जो चोर था वो बेचारा दुर्भाग्यशाली था। जिस कमरे में घुसा उसमें माँझी सोई हुई थी, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, दुर्भाग्यशाली था बेचारा। कि जिस हवेली में घुसने के बाद जब जिस कमरे में प्रारंभ में वो गया उसमें माँझी सो रही थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। यानी औरतों का जो शोर हो रहा था, राती जगह जो हो रहा था, उस शोर से बचने के कारण वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर क्या किया उन्होंने, वो जाकर सो गई। जो चोर था, चोर बेचारा तमाम जुग्राफियाँ दिमाग में बिठलाकर उतरा था, क्योंकि चोर भी काफ़ी सोच समझकर हवेली में आया था कि जो घर के सारे मर्द हैं वो बारात में जा चुके हैं, बाकी पीछे जो औरतें हैं वो भी व्यस्त होगी राती जगह में, जागरण में, इसलिए घर में कोई नहीं होगा और ये अच्छा मौका है चोरी करने का। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जुग्राफिया का अर्थ होता है भौगोलिक स्थिति, ये या कह सकते हैं नक्शा। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया यानी भौगोलिक स्थिति या नक्शा, यानी पूरा घर का मानचित्र जो होता है, भौगोलिक स्थिति की किधर से क्या करना है, कैसे घुसना है, घर का सब कुछ पता करके वो चोर करने आया था, यानी चोरी करने आया था। मस्तिष्क में ये बात बिठाकर उतरा था कि लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। यानी सब कुछ सोच के आया था वो, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि जो बूढ़ी औरत हैं वो उसकी जो सारी
मेहनत है जो उसने अपने मस्तिष्क में बिठाया था कि क्या करना है, कैसे चोरी करनी है। सारे लोग गए हुए थे, घर में कहाँ कमरा होगा जहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ के कारण जो उन्होंने अपना स्थान चेंज किया या स्थान बदला, दूसरा कमरे में जाकर सो गई। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। जब चोर कमरे में प्रवेश करता है तो बुढ़ापा था, तो और बुढ़ापे के कारण नींद है वो ऐसी आती है कि थोड़ी सी आवाज़ आती है, उसमें नींद जग जाती है। तो चोर के दबे पाँव की आहट से ही क्या हो गई, खुल गई। यानी चोर जब प्रवेश करता है तो दबे पाँव, यानी दबे पाँव का अर्थ होता है बिना आवाज़ किए हुए चलना। दबे पाँव यानी चोर क्या कर रहा था, बेचारा दबे पाँव चल रहा था, यानी बिना आवाज़ करे चुपचाप चल रहा था। लेकिन बुढ़ापे की नींद थी तो थोड़े से आहट से ही क्या हो गई, बिना आवाज़ किए चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो आहट हुआ उसी से वो जग गई, आहट से ही खुल गई। यानी पाँव की जो थोड़ी सी आहट आई, यानी आहट का अर्थ होता है आवाज़, यानी पैरों की जो थोड़ी सी आवाज़ आई उससे ही वो क्या हो गई, उसकी नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। और दादी आराम से सो रही थी और सोते सोते ही दादी ने पूछा कि कौन है। इत्मीनान का अर्थ होता है, इत्मीनान का अर्थ होता है वैसे तसल्ली। यानी दादी को किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। दादी ने तसल्ली पूर्वक पूछा कि कौन है, क्योंकि घर में शादी का माहौल था। दादी ने सोचा कोई भी आ सकता है, तो दादी इत्मीनान से यानी तसल्ली से पूछती है कि कौन है। चोर क्या करे बेचारा, चोर कहता है जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। तो असंगत का अर्थ होता है अनुपयुक्त, अन्य प्लस उपयुक्त, जो अन उपसर्ग है, यानी जो उपयुक्त नहीं है ऐसा जवाब दिया, जो परंपरा से चला आ रहा है। जब भी कोई पूछता है तो आंसर यही देते हैं कि कौन है, मैं हूँ। तो चोर जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा है, यानी परंपरा से जो चला आ रहा था, कई समय से चला आ रहा था, पारंपरिक असंगत अनुपयुक्त जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। और माँ जी आराम से सो रही थी और माँ जी चोर से कहते हैं कि पानी पिला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तो चोर कहता है कि मैं पानी पिलाऊं, और इस बात से झिझक कर यानी संकोच में पड़कर चोर कहता है कि क्या मैं पानी पिलाऊं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर तब तक माँ जी के बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। माँ जी कहती है, तब तक माँ जी ने किया बिस्तर के बराबर में जो पानी का लोटा उनके लिए रखा रहता था उसको वो टटोल कर देख लेती है। जब लोटा देखती है तो वो देखती है कि लोटा खाली है। तो माँ जी चोर से कहती है कि तू ऐसा कर, ये लोटा ले और कुएं से पानी क्या कर, भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो, तरीके से छानियो। कि और जो कपड़ा है उसको कसकर बांधना और तरीके से पानी छान कर लेके आना। टटोलकर का अर्थ तो होता है वैसे टटोलकर यानी तलाश करके। उन्होंने टटोलकर देख चुकी थी, यानी तलाश करके जब उन्होंने देखा तो लोटा क्या था, खाली था। तो बेचारा जब चोर रुकता है, बोलता है कि मैं हूँ, दादी उसे काम के लिए कहती है, तो चोर इस बात में झिझक जाता है कि क्या मैं पानी लेके आऊँ, यानी संकोच में पड़ जाता है। और उस समय तक दादी वहाँ टटोल कर लोटा देख चुकी थी कि खाली है, तो वो चोर को लोटा पकड़ाते हुए कहते हैं कि जा और रस्सी को, जो कपड़ा है उसको पकड़ कर रखना, यानी कस के पकड़ के रखना, और पानी जो लाए उसे तरीके से यानी अच्छे से छान के लाना।
चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी शांति होगी एकदम यकीन न होगा। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। अब ये चोर के मन में बेचारे के संशय उत्पन्न हो गया कि इनको कैसे विश्वास है कि मेरे पास भांग है और मुंह पे कपड़ा मैंने बांध रखा है, क्योंकि माँ जी उससे कहते कि ये लोटा खाली था तो उसको देते हुए कहते कि ये लोटा ले और कुएं से पानी भर लाना, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो। यानी चोर मुंह पर क्या बांध रखा था, कपड़ा, तो वो कुछ उल्टा समझ जाता है और तरीके से छानियो। तो इन कसकर बांधना और तरीके से छानना, इन दोनों का अर्थ चोर कुछ अलग समझ जाता है और चोर घबरा जाता है। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। और चोर सोचता है कि घबरा जाता और सोचता है कि इन्होंने कैसे जाना कि अंधेरे में भी मेरे मुंह पर कपड़ा बांधा है और मेरे कमर में भांग है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बूढ़िया भांग भी छानती होंगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से सब कुछ हैरान परेशान हो उठा। इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, अर्थात इस बात पर बिल्कुल भी उसको विश्वास नहीं हुआ। और इसी बात से वो क्या हो गया, हैरान और परेशान हो गया। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। तो चोर क्या होता है, बेचारा अपनी हकीकत बता देता है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। तो डर के मारे चोर के मुंह से निकल जाता है कि मैं तो चोर हूँ। घबराहट और धर्म संकट यानी धर्म के नियम पालन करने में जो कठिनाई होती है उसके कारण, या धर्म संकट कह सकते हैं डायरेक्ट, कि घबराहट के कारण और धर्म संकट के कारण चोर के मुंह से सच निकल जाता है कि मैं तो चोर हूँ। तो दादी की माँ जी क्या कहती है कि हुआ कर, चोर है तो हो है। माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला, कि तू चोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यासे को पानी तो पिला। देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लेंगी। तो चोर कहता है कि क्या मैं एक चोर हूँ और आप चोर के हाथ का पानी पी लेगी। कान है रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। कौन धरा है, धरा है, कौन धरा है का मतलब होता है कौन मौजूद है, यानी तेरे अलावा यहाँ पर अब कौन मौजूद है या कौन उपस्थित है जो पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया का अर्थ होता है घबरा उठना या घबराना, यानी भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं यानी स्थित हैं या उपस्थित है। सुन चोर कुछ ऐसा अकबकाया यानी घबरा गया कि लोटा उठाकर पानी भरने क्या किया, चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। एहतियात यानी सावधानी। एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। तो उसके बराबर सुनकर चोर ऐसा अब कपाया यानी ऐसी इस प्रकार घबराया कि लोटा उठाकर क्या करता है, पानी भरने चला जाता है। और पूरी सावधानी के साथ पानी भरकर वापस जब लौट रहा था तो पहरेदार ने धर दबोचा। धर दबोचा का अर्थ होता है पकड़ लिया या पकड़ना। तो जब पानी भरकर वापस आ रहा था तो जो पहरेदार था उसने उसे पकड़ लिया, क्योंकि शायद कुएं पर क्या किया,
कुएं पर जब पानी भरने गया था तो वो पहरेदार के द्वारा उसे कुएं पर देख लिया था। तब माँझी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। जब वो पकड़ लिया जाता है तब माँझी क्या करती है कि पानी का लोटा भर के लाया था, तो तब माँझी ने लोटे का आधा पानी तो खुद पी लिया और बाकी का जो पानी था आधा लोटा वो चोर को पिला दिया और चोर से कहती हैं कि एक लोटे का पानी पीने के कारण हम अब क्या हो गए, माँ बेटे हो गए। अब बेटा चाहे तू अब इस घर में चोरी कर चाहे खेती कर। बेचारा किस लायक रह गया होगा। यानी जब माँझी ये कहती है एक चोर से कि अब भले तू इस मकान में चोरी कर चाहे इस घर में जो खेती है या खेत जोत चाहे खेती कर, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। रोमांचक यानी भय के कारण रोंगटे खड़े करने वाला जो उसका धंधा था, रोमांचक यानी भय के कारण रोंगटे खड़े करने वाला जो उसका धंधा था चोरी करने का, उसे छोड़कर एक चोर क्या करने लग गया, खेती करने लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भल मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। यानी उसका जो काम धंधा था, भला मानुस यानी अच्छा आदमी, परेशान का हैरान का अर्थ होता है परेशान, हैरान का भला मानुस यानी अच्छा मनुष्य, हैरान सा यानी परेशान सा लगा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी पसी। एक तरफ माँझी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। अब खानदानी विरासत कहिए, विरासत यानी पुरखों से प्राप्त, विरासत किसको बोलते हैं। अब खानदानी विरासत कहिए यानी विरासत यानी हमें पूर्वजों से या पुरखों से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं पुरखों से प्राप्त यानी पूर्वजों से प्राप्त। या हमें खानदानी विरासत कहिए यानी खानदानी या पुरखों से प्राप्त विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप। प्रकोप का अर्थ होता है वैसे क्रोध, प्रकोप का अर्थ होता है क्रोध करना या जीवाणुओं का क्रोध। उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी पसी, यानी एक तरफ दादी थी और एक तरफ नानी थी और दोनों में क्या था, सनकपन था और उन दोनों के बीच में क्या हुआ, मैं अच्छी पस गई। एक तरफ माँझी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। हीन भावना यानी छोटेपन का भाव, यानी जो लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है उस प्रकार का भेदभाव या छोटेपन का जो भाव है उनके मन में कभी नहीं उपजा, यानी कभी उत्पन्न नहीं हुआ। और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही भाव। नाहक का अर्थ होता है व्यर्थ और रोमानी का अर्थ होता है संवेदना से पूर्ण, संवेदना से पूर्ण। यानी एक तरफ दादी थी और एक तरफ नानी थी, तो दोनों के बीच में लेखिका ऐसी पसी कि एक के कारण माँझी के चलते तो अपने लड़की होने का जो उसके मन में हीन भावना है, यानी जो लड़की होने के कारण जो छोटेपन का या जो भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ, वो उनके मन में कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, उपजी यानी कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रहा, यानी व्यर्थ में संवेदना से पूर्ण रहा। यानी दादी के जो मन में है, नानी के मन में है, देश की आज़ादी को लेकर जो देश प्रेम की भावना थी, तो आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी भाव रहा। नाहक का अर्थ व्यर्थ में ही,
व्यर्थ या बेकार में ही रोमानी यानी संवेदना से वो पूर्ण रही। यानी इस प्रकार का जो दोनों का सामंजस्य है, दो दादी और नानी के मध्य में, दोनों तरफ पे एक तरफ आज़ादी का भाव नानी के मन में रहा तो उससे उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और एक तरफ दादी जो एक चोर को भी, यानी पता चल गया कि एक चोर है, पकड़ लिया गया, उसके बाद भी उसे पानी का लोटा पिलाती है, आधा आधा खुद पीती है और एक बेटा मान लेती है, और एक चोर के हृदय को परिवर्तित कर देती है, और वो एक खेती करने के लिए वहाँ एक नौकर के रूप में रहकर खेती करने के लिए तत्पर हो जाता है या तैयार हो जाता। तो एक चोर के भी मन की जो भावना है उनको नानी ने परिवर्तित कर दादी ने परिवर्तित कर दिया। और एक तरफ नानी थी जो संवेदना देश के प्रति, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रति उनकी संवेदनाओं से वो पूर्ण थी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे पेज नंबर 20 से। आज केवल यहीं तक।